बेटा अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको बेटा? हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, सही है। आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है बेटा आपको मेरी? नहीं। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है बेटा सबको? जी अरीबा बेटा, आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? वकारुल अब्बास, अंसार रहमान, शिराज, ज़हीम अली, आवाज़ बेटा मेरी आपको ठीक आ रही है? मुझे अगर आप बोल जी सर, आवाज सर ठीक सही आ रही है, आवाज आ रही है। स्लो आ रही है। जी सर सही आ रही है। कोई क्वेश्चन बेटा लास्ट लेक्चर में से है तो पूछ लें, शाबाश। फ्राइडे को हम लोगों ने मिस कर लिया था। हम कोशिश करेंगे कि हम लोग अकोमोडेट करने के लिए ट्यूसडे को कल क्लास पढ़ें, फ्राइडे को फिर पढ़ेंगे, लेकिन कल भी पढ़ लें ताकि वो जो कवर तो बेटा लास्ट टाइम हम लोग स्टैक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्टैक के बारे में हम लोगों ने देखा कि स्टैक को लीफो बोला जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट की फॉर्म में। इसके अंदर हमारे पास जो है वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए पुश का फंक्शन, वैल्यूज को डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए पॉप का फंक्शन यूज होता है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्टैक दैट नोन एज टॉप, TOP। तो टॉप जो है यूज टू कंट्रोल द इंडेक्स नंबर और सबस्क्रिप्ट वैल्यू, जहां पर आप लोग वैल्यू पुश करना चाहते हैं या जहां से आप लोग वैल्यू पॉप करना चाहते हैं। इसके बारे में बेटा हम लोगों ने देखा इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि वैल्यूज पुश कैसे होती हैं और पॉप कैसे होती हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पुश के फंक्शन के डिस्कस किया कि जब पुश का फंक्शन जो है वो वैल्यू, जब पुश का फंक्शन, किरण बेटा आप ठीक आ रही है आवाज? जब पुश का फंक्शन जो है जब वैल्यू इंसर्ट करने जाता है तो सबसे पहले वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, सबसे पहले उसके अंदर किस चीज ने एग्जीक्यूट होना है, इसके बारे में हमने देखा था। हमने देखा था जी कि जब वैल्यू पुश होने जाती है तो सबसे पहले हमारे पास ये चेक किया जाता है कि आइदर योर स्टैक इज फुल और नॉट। इफ योर स्टैक इज फुल देन देयर शुड बी अ मैसेज स्टैक इज फुल। अगर स्टैक फुल नहीं है देन आप लोगों की वैल्यू जो है वो पुश कर दी जाएगी, इंसर्ट कर दी जाएगी। जी किरण बेटा आप आवाज ठीक आ रही है आपको मेरी? हंसा रहमान और किरण शहजादी 24018। और पॉप मेथड को जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो पॉप मेथड में हमने देखा कि पॉप करते वक्त सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि आइदर योर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। इफ योर स्टैक इज एम्प्टी देन तो देन आप कैसे उसमें से कुछ पॉप कर सकते हैं। सो पॉप करने के लिए आपको पहले देखना पड़ता है कि स्टैक के अंदर कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। अगर वहां रजिस्ट्री कुछ नहीं कर रहा तो देन आप लोग क्या इसको मतलब पॉप करेंगे वहां से। तो पुश मेथड के लिए हमने देखा था जी कि पुश मेथड के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पुश करना होता है वो एज एन आर्गुमेंट हमें उसको पास करना पड़ता है।
और एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से मतलब ये था कि वो वैल्यू जो हम लोग पुश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको बिल्कुल ठीक से डिस्कस किया था कि आप कैसे वैल्यू रखते हैं या कैसे वैल्यू निकालते हैं, जिसमें आपने देखा था कि टॉप का क्या रोल है। टॉप हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पास हमारे स्टैक के इंडेक्स नंबर या सबस्क्रिप्ट नंबर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, उनको वो कंट्रोल करता है। और जब हम लोग वैल्यू पुट करने जाएंगे देन हम लोग उसको बाई 1 इंक्रीमेंट करेंगे और देन वैल्यू पुट कर देंगे। अभी आगे जाके हमारे पास एग्जांपल आएगी, हम इसको देखेंगे। पॉप मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पॉप मेथड कैसे काम करता है। पॉप मेथड का जो काम है दैट इज बेसिकली टू डिलीट द वैल्यू, टू रिमूव द वैल्यू फ्रॉम द स्टैक। बेसिकली हम कहते हैं जी कि पॉप का मतलब होता है कि वैल्यू को डिलीट कर देना। तो पॉप मेथड जो है वो वैल्यू डिलीट कर देता है स्टैक में से, लेकिन उससे पहले वो चेक करता है कि अगर योर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। और जब वो वैल्यू को पॉप करेगा, वैल्यू को डिलीट करेगा, तो देन वो टॉप की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट भी करेगा, क्योंकि उसने बैक पे जाना है हमारे पास। जैसे हम लोगों ने वो पोस्टपोन्ड प्रोजेक्ट्स वाली जो एग्जांपल है उसको डिस्कस किया था। तो एरे को यूज करते हुए बेसिकली हम लोग स्टैक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग, हमारे पास एक ऐसा क्या कहते हैं जी, डाटा टाइप अवेलेबल है जिसको यूज करते हुए हम लोग जो है जी वो अपना स्टैक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो स्टैक जो एरे होता है, हमें पता है कि एरे के अंदर इंडेक्स नंबर होते हैं। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो हम कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, यूजिंग लूप हम लोग कंट्रोल करते थे, और उसमें हम लोग एरे में वैल्यू स्टोर करते थे। यूजिंग लूप हम लोग एरे के एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और उसमें से जो भी हम लोगों ने काम करवाना होता है वो करवा देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक्स। बेसिकली एरे को यूज किया जाएगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। ठीक है जी। तो टॉप इक्वल टू 0 या टॉप इक्वल टू नल का मतलब यही है ना जी कि आप लोगों के पास एरे या स्टैक जो है वो आपका एम्प्टी पड़ा हुआ है, क्योंकि टॉप की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपका स्टैक एम्प्टी है या आपका स्टैक फुल है। जब आपका जो टॉप है उसकी वैल्यू n तक चली जाएगी, n तक चली जाएगी, n तक मतलब लास्ट इंडेक्स तक, इसका मतलब है जी कि आपका स्टैक फुल है। जब आपकी टॉप की वैल्यू जो है वो 0 होगी, इसका मतलब है कि स्टैक एम्प्टी है। क्योंकि जब स्टैक के अंदर वैल्यू इंसर्ट होनी है तो टॉप ने एक इंक्रीमेंट करना है, फिर वैल्यू इंसर्ट होनी है, फिर टॉप ने एक इंक्रीमेंट करना है, फिर वैल्यू इंसर्ट होनी है। लेकिन उससे पहले चेक होना है कि आइदर वहां पर कोई स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। सो मूव करते हैं जी, एक और एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर स्टैक जो है ना उसका साइज रखा गया है n=7। मतलब कि अगर आप लोग अपने एरे को देखना चाहते हैं तो आप एरे की लेंथ कितनी रखेंगे? आप एरे की लेंथ 7 रखेंगे तो वो 0 से लेके 6 तक चलेगी। ठीक है जी, वो 0 से लेके 6 तक चलेगी। और जब वो 0 से लेके 6 तक चलेगी तो 0 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 0 से लेके 6 तक आप लोगों के पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 7 वैल्यूज आ जाएंगी। ये आप लोगों को याद होना चाहिए जब हम लोग एरे की इंप्लीमेंटेशन करते थे। उसने कहा जी कि पुश करें 25, तो टॉप की वैल्यू 0 है, उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया गया, और 1 का इंक्रीमेंट करने के बाद टॉप की वैल्यू 1 बनी। टॉप की वैल्यू 1 बनी और उसके अंदर 25 जो है वो पुश कर दिया गया। ठीक है, टॉप की वैल्यू 1 हुई और उसका इंक्रीमेंट, उसके अंदर वैल्यू जो है 25 पुश कर दी गई। ठीक है जी। हम लोग इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी रीजन ये है कि हमारा जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब हमारी मर्जी है कि हम लोगों ने टॉप को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, हम लोग इंक्रीमेंट करके फिर वैल्यू इंसर्ट करते हैं, या हम लोग वैल्यू इंसर्ट करने के बाद इंक्रीमेंट करते हैं। ये हमारी इंप्लीमेंटेशन है, हम कैसे करते हैं। देन 3 वैल्यूज, पुश 10, पुश 50 एंड पुश 75। तो टॉप में इंक्रीमेंट हुआ और देन 10 पुश हो गया, फिर टॉप में इंक्रीमेंट हुआ 50 पुश हो गया, फिर टॉप में इंक्रीमेंट हुआ और 75 पुश हो गया। अब टॉप की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4।
ठीक है जी। अब देन अगर आप लोगों ने और वैल्यू पुश करनी है तो टॉप की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और वैल्यू यहाँ पुश होनी है, क्योंकि अभी तो टॉप की वैल्यू 4 है ना बेटा, टॉप की वैल्यू 5 होगी तो 5 में जाके वैल्यू पुश होगी ना नेक्स्ट। तो टॉप की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू यहाँ जाएगी, टॉप की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू यहाँ जाएगी, टॉप की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू यहाँ जाएगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो जस्ट आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आप यहाँ पर पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है। मतलब अगर टॉप की वैल्यू 0 है तो आपने यहाँ वैल्यू देनी थी, आपने यहाँ अपना जो 25 है वो नंबर पुश करना है, तो डेफिनेटली आपको इसमें टॉप में पहले इंक्रीमेंट करेंगे देन यहाँ जाएंगे ना। मतलब प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें बात फॉलो करनी पड़ेगी कि अब मेरा टॉप यहाँ पर है, टॉप की वैल्यू 1 है, तो अब नेक्स्ट अगर मैंने 10 वैल्यू इंसर्ट करनी है तो डेफिनेटली टॉप की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, टॉप की वैल्यू 2 बनेगी तो आपके पास यहाँ पर जाके 10 पुश हो जाएगा। फिर आपके टॉप की वैल्यू 3 होगी तो आप 50 पुश कर देंगे, देन आप यहाँ पुश करेंगे, यहाँ पुश करेंगे एंड सो ऑन। हमारे पास जो है एक टाइम आएगा कि टॉप की वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी, तो वो हमारे पास एट लीस्ट हमारे मतलब कि एट मोस्ट चली जाएगी। उसके बाद हम लोग इसमें फर्दर वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एरे जो है या स्टैक जो है वो फुल हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉप का ऑपरेशन है, पॉप के ऑपरेशन में आपने पॉप करनी है कोई वैल्यू, पुश के टाइम तो आप बताते हैं ना कि ये वैल्यू पुश करें, पॉप के टाइम आप ये नहीं बताएंगे कि ये वैल्यू पॉप करें। पॉप के टाइम जस्ट आप कहेंगे वैल्यू पॉप करते हैं, आप पॉप के फंक्शन को कॉल करेंगे। जब आप पॉप के फंक्शन को कॉल करेंगे तो पॉप जिस पोजीशन पे होगा उस वैल्यू को पॉप कर देगा। अब आप लोग यहाँ देखें कि उसने यहाँ से पॉप 75 पॉप कर दिया, 75 पॉप करने के बाद टॉप की वैल्यू में क्या हुआ आप बताएं मुझे, टॉप की वैल्यू में क्या चेंज आई है? यहाँ टॉप की वैल्यू में क्या चेंज आई है? बोले हैं क्या सुन रहे हैं? कोई है भी क्लास में या सो गए हैं सारे? नहीं राबी बेटा, मैं पूछ रहा हूँ कि टॉप की वैल्यू में यहाँ पर वैल्यू पॉप करने से टॉप की वैल्यू में क्या चेंज आया है? निशा जी बोल रहे हैं यार आप लोग, मेरे ख्याल से सब लोग सो रहे हैं, कोई भी नहीं जाग रहा, सब लोग नींद में। और वैसे भी मुझे लगता है कि आज मौसम का भी थोड़ा सा असर हुआ है आप लोगों को। मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ आके, आप लोगों की क्लास में आने के, मैं भी घर में बैठ के पढ़ा सकता था फोन के साथ। अच्छा नेट इशू चल रहा है जी। क्वेश्चन ये था बेटा किस बात, अच्छा चलें चलें मैं दोबारा क्लास स्टार्ट करता हूँ, मैं दोबारा क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्लास को हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को बेटा मैं इसको एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि अगर मेरी साइड से कोई नेट का इशू है ना तो वो ठीक हो जाए। आप जरा वेट करें।